राहुल गांधी युवा हैं आपके अनुसार? वो 56 साल का आदमी अपने आप को युवा नेता बता रहा है। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं राहुल गांधी कि वो कोयले से स्टोव जला सकते हैं, महिलाओं को अमूल के दूध का स्रोत बता सकते हैं। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि यूपी की महिलाओं को से हर हफ्ते एक बच्चा पैदा करने की हिम्मत बता सकते हैं। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि खेतों में टाइलें बिछवा सकते हैं। इतना पढ़ा लिखा आदमी। काम क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या हुआ, गिनवाने बैठूंगा तो शाम बीत जाएगी। सुनिएगा, हाईवे पहले कितने किलोमीटर के थे, आज कितने किलोमीटर के हैं। एक्सप्रेस वे पहले कितने किलोमीटर के थे, आज कितने हैं। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पहले कितने किलोमीटर का हुआ था, आज कितना है। ये कहते हैं कि हम 1 लाख रुपया सालाना देश की महिलाओं को देंगे। देश की आबादी कितनी है, 140 करोड़। 65 करोड़ महिलाओं को आप 1 लाख रुपया सालाना दोगे, साल का हो गया 65 लाख करोड़। 40 लाख करोड़ के आसपास का बजट है इस देश का। बाकी पैसे आप श्रीमान जी अपनी नानी के यहाँ से लेकर आएंगे क्या? जब तक राहुल गांधी जैसे व्यक्ति राजनीति के अंदर हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई हरा नहीं सकता। वो स्टार प्रचारक है हमारे। इस बार हमें लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लग रहा है राहुल गांधी बनने जा रहे हैं? आपको किस आधार पे लग रहा है, पहले आप बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं युवा इस बार बदलना चाहिए, युवा हैं, तेज तर्रार हैं, पढ़े लिखे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी युवा हैं आपके अनुसार? वो 56 साल का आदमी अपने आप को युवा नेता बता रहा है। ये वैसे ही युवा हैं। देखो, युवा की 2 क्राइटेरिया हैं। एक आप उम्र से कह दोगे, एक आप हिम्मत से कह दोगे। ठीक है, अगर मैं उम्र की बात करूं तो उम्र से तो युवा कहना उनको कहीं से कहीं तक वाजिब नहीं होगा। 56 साल के व्यक्ति को अगर आप युवा कह रहे हो तो आपकी अपनी मानसिकता हो सकती है। ठीक है, और अगर हौसले से और हिम्मत से कह रहे हो तो हिम्मत जैसी नरेंद्र मोदी ने दिखाई, हिम्मत के अंदर जिस तरीके से आतंकवादी सीमावर्ती एरिया से आगे नहीं आ पा रहे, जिस तरीके से 370 उखाड़ करके फेंक दी जाती है, जिस तरीके से देश के अंदर दंगे बंद रोक दिए जाते हैं, जिस तरीके से राम मंदिर बनवा दिया जाता है, जिस तरीके से बड़े बड़े ऑपरेशन इस देश में किए जाते हैं, ठीक है, वो जो हिम्मत दिखाई है, फिर वैसा युवा दिल तो फिर राहुल गांधी नहीं ला सकते। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं राहुल गांधी कि वो कोयले से स्टोव जला सकते हैं। इतने पढ़े लिखे आदमी हैं कि वो महिलाओं को अमूल के दूध का स्रोत बता सकते हैं। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि यूपी की महिलाओं को से हर हफ्ते एक बच्चा पैदा करने की हिम्मत बता सकते हैं। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि खेतों में टाइलें बिछवा सकते हैं। इतना पढ़ा लिखा आदमी। सच्ची कहा, आपके जिस किसी भी आपको व्यक्ति ने कहा, ये इतना पढ़ा लिखा आदमी तो यार इस देश के ओवर क्वालिफाइड हैं वो। मैंने विपक्षियों का अभी तक टोटल जो क्राइटेरिया देखा है, ये 2 तथ्य रखते हैं। एक, बेरोजगारी बहुत है। दूसरा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। 3 कह लो। तीसरा, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलो तीनों पर जवाब देता हूँ। बेरोजगारी की आप बात करो, 3 क्राइटेरिया होते हैं जॉब के। लेबर वर्क, ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब। सही है? ठीक है। लेबर वर्क, जब इस देश के अंदर लगातार हाईवे बनते हैं, जब इस देश के अंदर एम्स बनते हैं, यूनिवर्सिटीज बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ता है, तो वहाँ पर काम करने वाली लेबर जो है, यहाँ तक कि राम मंदिर भी जो बना, उस राम मंदिर में भी काम करने वाली लेबर, क्या वो विदेशों से आई थी? भारत की लेबर थी। काम मिला लेबर को। ठीक है। दूसरा, ब्लू कॉलर जॉब, जब इस देश के अंदर एप्पल जैसी कंपनियां आकर के इन्वेस्ट करती हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, वहाँ मेक इन इंडिया के तहत विदेशों से कंपनियां आकर के यहाँ पर अपने प्लांट लगाती हैं, तो वहाँ पर काम करने वाले इंजीनियर, वहाँ पर काम करने वाले MBA के लोग, मैनेजमेंट के लोग, क्या वो विदेशों से आएंगे? वो भारत के ही हैं। ठीक है, जो लोग वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। अब आई थी वाइट कॉलर जॉब की बात, यानी कि जो खुद जॉब क्रिएटर बन गया, बॉस हो गया जो। ठीक है, जिन लोगों ने पिछले 10 साल में रिकॉर्ड स्टार्टअप शुरू हुए, जिसमें से यूनिकॉर्न बहुत सारे बने, ठीक है, जो कि खुद आज जॉब जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे लोग जो आज लोग व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर अपने एक बॉस बनकर के जॉब दे रहे हैं, ठीक है, क्या वो जॉब्स नहीं है? तो बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर हो जाता है खत्म। ठीक है। अब दूसरा मुद्दा आ जाता है कि काम क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या हुआ। गिनवाने बैठूंगा तो शाम बीत जाएगी। सुनिएगा, हाईवे पहले कितने किलोमीटर के थे, आज कितने किलोमीटर के हैं। एक्सप्रेस वे पहले कितने किलोमीटर के थे, आज कितने हैं। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पहले कितने किलोमीटर का हुआ था, आज कितना है। रेलवे की पटरियां पहले कितने किलोमीटर की थी, आज कितनी है। वंदे भारत पहले कितनी थी, आज कितनी है। एम्स पहले कितने थे, आज कितने हैं। IIT IIM पहले कितने थे, आज कितने हैं। यूनिवर्सिटी पहले कितनी थी, आज कितनी है। आवास पहले कितने थे, आज कितने हैं। शौचालय पहले कितने थे, आज कितने हैं। और 5 लाख तक का इलाज। मैं कितने काम गिनवाऊं? राशन हो गया। मैं कह रहा हूं कितने काम गिनवाऊं? लिटरली अगर मैं गिनवाने के लिए बैठा तो मैं पूरी रात उनके काम गिनवाऊंगा, काम नहीं खत्म होंगे। ठीक है। और ये कहते हैं काम नहीं हुआ, और फिर ये बात ये कर देते हैं अडानी अंबानी को दे दिया, अडानी अंबानी को दे दिया, देश बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुनिएगा मेरी बात, मैं राजस्थान से आता हूँ। वहां पर जब गहलोत जी अडानी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तब अडानी को देश नहीं बिक रहा होता,
ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो देश बिक रहा है। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है यार। ठीक है, चलिए आगे सुनिएगा। ये लोगों का बड़ा एक रोना है, महंगाई मार गई, महंगाई मार गई इनको। अब इनसे कोई ये पूछे कि श्रीमान जी जब जनवरी फरवरी मार्च 2014 तक सिलेंडर के रेट 1230 रुपए थे, सिलेंडर को सबसे ज्यादा कोट करते हैं इसलिए सिलेंडर का एग्जांपल दे रहा हूं, सिलेंडर के रेट 1230 रुपए थे, तब तक महंगाई नहीं थी। आज 803 रुपए है तो महंगाई है। क्या हिपोक्रेसी है ये? ठीक है, जब श्रीमान जी आपकी उस समय पर 10,000 रुपए 11,000 रुपए सैलरी हुआ करती थी तब महंगाई नहीं थी। आज 70,000 रुपए सैलरी है तो महंगाई है। उस समय पर 150 रुपए दिहाड़ी लेबर की हुआ करती थी तब महंगाई नहीं थी। आज 600 500 से 700 रुपए तक की दिहाड़ी है तब महंगाई है। क्या 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 गिनवाऊं मैं? 30,000 किलोमीटर उन्होंने पैदल टहल डाले, पूरे भारत के लोगों को जाना समझा। इस पे मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। उन्होंने अभी तक देखो 2 यात्राएं की हैं, एक भारत जोड़ो यात्रा, एक न्याय यात्रा। सही 4 तारीख के बाद वो एक तीसरी यात्रा शुरू करने वाले हैं। भैया ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए एक्सक्लूसिव, तीसरी यात्रा राहुल गांधी की शुरू होने जा रही है। ठीक है, सुन लीजिएगा। यात्रा का नाम भी बता रहा हूं, एक्सपोज कर रहा हूं। यात्रा का नाम होने जा रहा है कांग्रेस खोजो यात्रा। 4 तारीख के बाद में एक और यात्रा शुरू होगी जिसका नाम होगा कांग्रेस खोजो यात्रा। कांग्रेस लुप्त होने वाली है। ये श्रीमान जी इनकी बौद्धिक स्तर देखिए आप इनका। ये कहते हैं कि हम 1 लाख रुपया सालाना देश की महिलाओं को देंगे। चलिए, देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। उसमें से मैंने लगा लिया 65 करोड़ के आसपास महिलाएं होंगी। 65 करोड़ महिलाओं को आप 1 लाख रुपया सालाना दोगे, साल का हो गया 65 लाख करोड़। अब आप मेरे को केवल इतना बता दीजिए कि देश का बजट कितना है? 40 लाख करोड़ के आसपास का बजट है इस देश का। बाकी पैसे आप श्रीमान जी अपनी नानी के यहाँ से लेकर आएंगे क्या? ये देखो, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि इनका काम है अटकाओ और भटकाओ की राजनीति करो, तो ये वही कर रहे हैं। ये भटकाने की राजनीति इनकी। देखो, मैं आपका शुभ चिंतक बन करके राहुल गांधी जी आप तक मेरा अगर मैसेज पहुंचता है तो आपको एडवाइस दे रहा हूं कि श्रीमान जी आप अपने इस जोन से बाहर आइए। जो आपकी ये लटकाने भटकाने अटकाने की जो राजनीति है इसको आप छोड़िए। ठीक है, और फैक्ट के ऊपर राजनीति करना आरंभ नहीं करते तो ये सत्य है। जिस तरीके से आज आपको लोग मजाक में ट्रोल में कह देते हैं कि आपकी पार्टी लुप्त होने जा रही है, आपकी पार्टी लुप्त होने जा रही है, और कांग्रेस जैसे और मोदी जी तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सीरियस हैं। मेरी कल बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत फाइनल है। ठीक है, और भैया तुम कांग्रेस मुक्त भारत में उनके सहयोगी मत बनो राहुल गांधी जी। जब तक राहुल गांधी जैसे व्यक्ति राजनीति के अंदर हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई हरा नहीं सकता। वो स्टार प्रचारक है हमारे। एक बात बताइए, आप रिस्क नहीं ले रहे हैं? आपको 8,500 रुपए नहीं चाहिए क्या? टकाटक चाहिए अगर आपको? आप क्यों मोदी के पीछे पड़े? खटाखट 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 पैसा तो आ जाएगा, लेकिन वो आएगा नानी के घर से क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। नानी के घर से ही आने वाला। 65 लाख करोड़ रुपए का बजट आपने बना दिया सालाना। ठीक है, 40 लाख करोड़ के आसपास का बजट देश का है। ठीक है, बाकी का पैसा आप अपनी नानी के घर से लाने की कमिटमेंट कर रहे हो क्या? जैसे आप बात कर रहे थे अमीरों का पैसा हम बांट देंगे, ठीक है, उसी तरीके से सबसे बड़ा परिवार तो फिर आपका है, सबसे रिच परिवार तो आप खुद हो। ठीक है, तो सबसे पहली शुरुआत अपने घर से कीजिए, बांटिए अपना पैसा पहले गरीबों में। से पैसा निकाला जाए। आप अपना पैसा अपनी प्रॉपर्टी को बेचिए। ठीक है, जो वाड्रा साहब की है उनको भी कहिए, जीजू 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 है ना, जीजू को भी कहिए अपने, और ठीक है उनको भी आप कहिए कि आप अपने घर से अपना पैसा निकालो। और देखो, जिस दिन गांधी परिवार ने अपनी संपूर्ण संपत्ति में से 70% संपत्ति भी इस देश के गरीबों को एक्चुअल में डोनेट कर दी ना, 20% गरीबी खत्म। इनकी इंदिरा गांधी जी का जो नारा था गरीबी हटाओ, ठीक है, वो सफल कर सकते हैं राहुल गांधी जी, बिल्कुल सक्षम हो आप करने में, लेकिन उसके लिए आपको अपनी 70% प्रॉपर्टी कुर्बान करनी पड़ेगी। है हिम्मत? जयगढ़ फोर्ट से इमरजेंसी के दौर में सभी लीडर्स को अंदर करके, ठीक है, वहां से क्विंटलों की संख्या में सोना चुरा लेते हैं और उसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं रहने देते। क्या वो इस देश को अपनी संपत्ति में से एक पैसा देंगे? इतने लोग खड़े, कोई तो कांग्रेस समर्थक होगा। ठीक है, लो मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर यहाँ पर कोई कांग्रेस समर्थक है तो मैं तथ्य के आधार पर, फैक्ट फुल बात होनी चाहिए, कोई आलतू फालतू की बात नहीं करेंगे अपने, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटल फैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तथ्य के आधार पर यहाँ पर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं डिबेट हारा तो मैं आधा सिर मुंडवाऊंगा, नहीं तो अगला मुंडवा के जाए।
चार सवाल टिका के पूछ लो कि प्रियम्बल क्यों चेंज हुआ 1975 में संविधान का। जो तुम कहते हो कि मोदी जी आएंगे तो संविधान खतरे में है, तो जब प्रियम्बल चेंज किया गया, मूल ढांचा जो उसकी रीढ़ थी उसी को इंदिरा गांधी ने चेंज किया इमरजेंसी लगा के, हाँ, तब वो संविधान खतरे में नहीं था।